हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज बेटा आपका एवरेज कराऊंगा और एवरेज ऐसा करा दूंगा भैया, जो आप बेसिक अपनाते हो ना एक्स वाई वाई एक्स मान के, उससे बहुत ज़्यादा बचोगे। मोर दैन मतलब बहुत ज़्यादा आपके इफ़ेक्टिव होगा ये। और ऐसा होगा भैया, आप सपनों में भी नहीं सोचोगे। और मतलब हमें ना कभी भी बेसिक से सोल्व नहीं करेंगे एवरेज को, एक नई अप्रोच के साथ करेंगे। और जैसे मैं कराऊंगा ना वैसे करेंगे भाई। ऐसे नहीं कि एक्स मानेंगे वाई मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स कवर करवा देता हूँ। आपको पता होगा भी एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है बेटा टोटल सम ऑफ ऑल नंबर। मतलब जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि टोटल नंबर है और उसमें टोटल संख्या। जैसे मैं बोल दूँ, आपको दो तरीके निकाल देता हूँ बेटा एवरेज बताने के। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ एक संख्या बोल देता हूँ कि 2 4 6 8 10, आप इसका एवरेज बताएं। तो आप पहला तरीका तो आप इन सबको जोड़ो। आप इन सबको जोड़ लो। 10 8 18, 18 8 2 20, 20 और 20, 20 और 10 30। संख्या कितनी है? टोटल नंबर हो गया बेटा संख्या का। टोटल नंबर अपोन में कितनी संख्याएं हैं? 5 है। 5 छिक्का 30, यानी कि एवरेज कितना आ गया बेटा? 6। अब देखो, इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 4 6 8, ये थी ना। और एक सेकंड, 10 भी था क्या? हाँ 10 भी था। देखो भाई, अब मैं ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर मैं 6 को एवरेज मान लूँ, माना मैंने 6 एवरेज मान लिया। एवरेज से कितना कम है? एवरेज से बेटा आपको हो गया कि सर ये तो माइनस का 4 कम है। मैं इसको बोलूँगा ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर ये तो माइनस का 2 कम है। ये तो ज़ीरो है ही, क्योंकि ये तो एवरेज ये खुद माना हुआ। ये माइनस का 2 कम है और ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का 2 ज़्यादा है और ये भी प्लस का 4 ज़्यादा है। 2 से 2 कट गया बेटा, प्लस के 4 से प्लस का 4 रहेगा कितना? 6 ही। एक तरीका ये है। एक बेटा जब एक बात याद रखना, आप लोग क्या याद रखोगे? आप बोलोगे सर जैसे कोई भी बेटा सीरीज बन रही है, जैसे 2 4 6 8 10, यानी कि जिसमें गैप 2 2 का चल रहा है, 3 3 का चल रहा है, स्क्वायर का चल रहा है, क्यूब का चल रहा है, कुछ भी चल जाए, कुछ भी चल जाए। तो उसमें से क्या करना है? एवरेज निकालते टाइम कुछ नहीं, एक ख़त्म इसको करो, एक इसको करो, एक इसको करो, एक इसको करो, यही एवरेज है। जैसे कि मैं बोल दूँ आप लोगों को, जैसे मैं बोल दूँ कि आप मुझे एवरेज बताइए कि देखो 68 72 76 80 और 84 का। देखो गैप कितने का है? 4 का। गैप कितने का है? 4 का। 4 का एक सीरीज फॉलो हो रही है ना 4 4 की, तो कुछ मत करो, ख़त्म, पहला ख़त्म, दूसरा ख़त्म, दूसरा ख़त्म। ये क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा। 76 का जो बीच की संख्या बचेगी वो क्या होगी? हमारा एवरेज, अगर सीरीज फॉलो होती है तो। बेटा अगर ऐसे इस सम में, ऐसे विषम में, जैसे मैं बोल दूँ कि आपको कोई भी तरह से एक संख्या बोल देता हूँ। देखो मैं अब क्वेश्चन ही करवाऊंगा उसके बाद तो। अब जैसे मैं बोल दूँ कि आपको एक और संख्या बोल देता हूँ, 4 8 12 16 और 20, और बेटा एक चलो मैंने 24 भी लगा ली। अब बोलोगे सर अगर 2 बच जाए तो देखो, एक ख़त्म, एक ख़त्म, एक ख़त्म, एक ख़त्म, रह गई कितनी? 16। यही एवरेज है। अगर मान के चलो, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता इसको, सॉरी अब क्या, रुको, एवरेज ये क्यों है? 4 भी तो है ना हमारे साथ में, तो क्या बच गया? देखो सॉरी, स्टार्टिंग से करा देता हूँ एक बार, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। 4 8 12 16 20 और 24 बेटा देखो, लास्ट से लास्ट खत्म, ये खत्म। अब बच गई 2 संख्याएं। अब बच गई हमारी 2 संख्या, क्योंकि सीरीज फॉलो हो रही थी ना, 4 4 का गैप था हर चीज़ में। तो अब 2 संख्याएं बच गई। कुछ मत करो बेटा, इन 2 संख्याओं का जोड़ कर दो। 28 हो गया जोड़, इसको 2 से भाग दे दो, 14 आ गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा बेटा। एवरेज होती है बेटा बीच की वैल्यू। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने गेहूँ बोए भाई, हम जैसे हमने कह दूँ कि मैंने गेहूँ बोए, 1 किले में तो मेरे निकले 40, एक में निकल गए 30 और एक में निकल गए 50, तो मैं कहूँगा अभी टोटल मेरे कितने किलो, मतलब कितने किलो गेहूँ हुए? 1 किलो में लगा देता हूँ किलो के हिसाब से कि 120 हुए सर। आप कहोगे कि सर 40 किलो का 1 किला निकल गया मेरा, तो एवरेज कितने का आ गया? 40 40 का। यही तो एवरेज होता है ना बेटा। ठीक है। उससे पहले बेटा एक बेसिक्स बातें हैं, कुछ बेसिक्स हैं, आप ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ एक बार। देखिएगा गाइस, ये आपने लिख लिया होगा, एवरेज निकालना भी आपको कहीं ना कहीं आ गया। अब देखो बेटा, सबसे ज़्यादा यूजिंग का होगा भैया किसका? फ्रैक्शंस वैल्यूज़ का, फ्रैक्शंस वैल्यूज़ का, परसेंटेज का। बेटा एक बात याद रखना, मैं थोड़ा बहुत तुमको सिखा देता हूँ। जब परसेंटेज स्टार्ट कराऊंगा बेटा, तब तो उसमें तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ऐसे भी सीख लो। अगर मैं आपको बोल दूँ परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बटे में 100, कोई भी चीज़ है वो कितने पे प्रतिशत, यानी कितने पे 100 है। मान के चलो मैं तुमसे बोल दूँ कि 1% कितना होता है?
1% कितना होता है? बोलोगे सर पूरा 100 होता है, 100%, मतलब 1 भाग कितना होता है? मतलब 100 के बराबर होता है। अब मैं बोल दूँ, सॉरी गाइस, एक सेकेंड, मैं बोल दूँ कि 1/2 भाग, आप बोलोगे सर 50% के बराबर होता है। क्यों होता है? देखो 50% है, परसेंट को अगर मैं नीचे 100 में लिखूँ तो 1/2 आ गया ना बराबर। ऐसे ही अगर मैं 100 का 1/3 करूँ, 100 को अगर 3 से भाग दूँ, 100 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो क्या आएगा बेटा? 33 सही 3.3% आएगा बेटा, जिसको क्या बोलूँगा मैं? 1/3। ये लिख लेना भाई, ये भी लिख लेना, पहले वाले भी लिख लेना। अब मैं बोल दूँ ऐसे ही कि 1/4 क्या होता है? 1/4 गुणा में 100 कर दो बेटा, यानी कि 25% के बराबर होता है। 25% इक्विवेलेंट किसके होता है बेटा? 1/4 के। सॉरी 25 लिख लेना, 20 लिख दिया मैंने गलती से। अब 20% देखो बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20% काट के 100 लिख दो बेटा नीचे, 20 काट के 100 लिख दो बेटा नीचे, यानी कि कितना आ गया? 1/5 आ गया। अब ऐसे मैं बोल दूँ कि 1/6 किसकी होगी? देखो 1/6 होगी 16 सही 2/3% की बेटा। अब बेसिक लिख लो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, क्योंकि 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बेटा। अब मैं कह दूँ कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर 25/100 लिख दो, यानी कि 1/4 क्या होगी सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज लिख दिया था मैंने गलती से। अब मैं वैसे बोल दूँ कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 40/100 लिख दो बेटा, 2/5, ये भी लिख लेना, बहुत ज़रूरी है बेटा। अब मैं 60% कह दूँ, देखो 20 बढ़ रहा है ना, 20 बढ़ रहा है ना, 20 बढ़ रहा है ना, ध्यान रखो 20 बढ़ रहा है तो क्या करोगे? 3/5, यानी कि देखो 20% था तो 1/5 था, इसका डबल हुआ तो 2 हो गया, इसका 3 गुना हुआ तो 3/5 हो गया। याद रखना बेटा ये बात। ऐसे ही एक ये याद रख लेना बेटा, 66 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? देखो 33 सही 1/3 किसकी होती थी बेटा? 1/3 की। ये कितना है? इसका डबल है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका डबल। 2/3 भाग की किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या, सॉरी 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3 होती है बेटा। अब एक बार थोड़ा बेसिक करा देता हूँ आप लोगों को, क्या कि एवरेज निकालेंगे कैसे। देखो अगर मैं आपको कोई भी, आप मानोगे सर, आप बोलोगे सर कोई भी अगर संख्या हमको सीरीज में नहीं मिली तो कैसे करेंगे हम एवरेज को? देखो मैं कैसे बताने का मैकेनिज्म होता है बेटा, अच्छा से ये लिख लो कि मैं अगर कोई भी मैं संख्या बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ 15, 35, 20, 24 और 29, ठीक है, ये संख्या मैंने बोल दी, और मैं कहूँ कि इनका एवरेज फाइंड करके बताओ। मैं अपनी मर्जी से एवरेज मान लेता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि संख्या 15 और 35 के बीच में है, तो मैं संख्या का अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लो बेटा, अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लो। मैंने एवरेज मान लिया 25 मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से 25 एवरेज मान लिया, आपकी मर्जी कुछ भी मान लो और आंसर आएगा, बस तरीका सीख लो। ये एवरेज से कितना कम है बेटा? आप बताओ। आप कहोगे सर -10 कम है सर ये तो। मैं कहूँगा ठीक बात है भाई। ये कितना बेटा? आप कहोगे सर +10 ज़्यादा है ये तो। मैं कहूँगा बेटा ये एवरेज से कितना कम है? ये कहोगे सर -5 कम है, बिल्कुल है भाई। मैं बोलूँगा कि बेटा ये कितना कम है? आप बोलोगे कि -1 है सर। ये कितना कहोगे आप? प्लस का 4 ज़्यादा है सर। देखो यहाँ पे 10 से 10 कट गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और यहाँ पे प्लस का 4 था, -6, देखो -6 प्लस का 4 कितना बच गया बेटा? -2। एक सेकंड यहाँ पे लिख लो अगले पेज पे, माइनस का क्या बच गया? 2 बच गया बेटा अपना, -2। अब इसको कितनी संख्याएं बांट लेंगे आपस में? 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं बांट लेंगे बेटा इसको? सॉरी गाइस, -2 को कितनी संख्याएं बांट लेंगी? 5 संख्याएं बांट लेंगे। 5 एकम 5, पॉइंट ला के जीरो, मतलब जीरो चढ़ा के पॉइंट लगा दिया, 5 चौका 20, .4 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जो हमने एवरेज मानना है, जो हमने ये एवरेज मानना है, उससे कितना हो जाएगा? अपना रियल का एवरेज कितना कम हो जाएगा? बताओ कितना कम हो जाएगा? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, कितना कम हो जाएगा? हमने 25 माना था ना, तो हमारा कितना कम हो जाएगा? -0.4, यानी कि 24.6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर अगला सवाल बोल दूँ आप लोगों को कि अब इसका एवरेज मेरे को फाइंड आउट करके बता दो। देखो 67, 72, 77, अच्छा 87, 65 और 69 और 73 भैया, ये अलग अलग संख्याएं हैं। आप इनका एवरेज करके बताओ।
एक बार आप क्या करो, पॉज कर लो वीडियो को, फिर खुद करके देखो, तब तक मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर लिया, फिर आप खुद करने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने अपना एवरेज मान लिया 75, क्योंकि सारी संख्याएं 90 और 60 70 के बीच में, तो मैंने 75 मान लिया। एवरेज से कितना कम है सर, बोलोगे -8। ये एवरेज से कितना कम है, -3। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, +2। बेटा इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं कि ये कितना विचलन हो रहे हैं, इनसे कितना कम और कितना दूर जा रहे हैं। देखो ये +2, अब ये कितना है, आप बोलोगे सर +12 है सर। ये आप बोलोगे सर ये है -10। आप बोलोगे ये कितना है, आप बोलोगे सर -9। -9 है, फिर कितना आएगा देखना एक बार, 9 और 6 सॉरी -6। अब ये कितना होगा बताओ, -2। अब देखो बेटा जो प्लस प्लस के हैं, ये प्लस के 12 और 2 14 प्लस के, बाकी कितने माइनस के हैं ना सारे, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 21 और 6 बेटा 21 और 6 बताना आप कितने हो गए, 21 और 6 हो गए बेटा आपके 27, और 2 ये रहेगा बेटा 29, -29 कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 15। 15 को कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में, -15। इसको कितनी संख्या बांट लेंगी, 6 संख्या आपस में बांट लेंगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, रहेगा कितना 3, 6 5 30, 2.5 घटा दूंगा बेटा इसमें से, 75 में से 2.5 गए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए। जैसे कि मैं बोल दूं आप लोगों को कि 693 बेटा 701 बेटा 704 680 723 708 और 697, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ भाई, अब तो बड़ी संख्या लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 703 710 बेटा, एक सेकेंड गाइस मैं इसको साफ ही कर लेता हूँ। 710, अगली कितनी है 692। इनका एवरेज बताओ। देखो मैं इस एवरेज को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने ये देखा भी सारी संख्या 700 से अराउंड घूम रही है, तो मैंने 700 ही मान लिया, एवरेज मेरा 700 है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, 700 से कितना कम लेके आ रही है, -7, ये +1, ये +4, ये +20, ठीक है, ये +23, ये +8, ये प्लस का कितना है 8, ये बेटा ये भी देख लो, ये रहा, ये प्लस का ये सॉरी माइनस का कितना है 3, ये कितना है बेटा प्लस का 3, ये बेटा देखो यहाँ पे है, ये प्लस का यहाँ बड़ी सी होगी थोड़ा, +10, और ये कितना है बेटा -8। इनको देख लो, काट पीट लो बेटा आपस में। देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो और कोई देख लो कट रहा है तो काट लो बेटा। अब देखो क्या करो आप, 20 देखो प्लस प्लस के देख लो पहले तो, एक बार गाइस मैं इसको दोबारा ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए। एक सेकेंड, तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया था, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना बड़े एग्जाम्पल का, क्योंकि स्क्रीन छोटी रहेगी हमारी। कभी बड़ी स्क्रीन पे कराऊंगा तो करा दूंगा। अब सिंपल सा एग्जाम्पल और देख लो बेटा। अगर मैं बोल दूँ कि 70, 75, मैं बोल दूँ कि 85, और मैं बोल दूँ आप लोगों को 82, और मैं बोल दूँ 80, इसका मेरे को एवरेज बताओ आप। मतलब ये संख्या देख लो 70 और 80, 70 और 90 के बीच में, तो मैं इसका एवरेज क्या मान लेता हूँ, मैं 85 मान लेता हूँ। 85 से कितना कम है, कितना कम है -15, ये कितना कम है -10, ये कितना ज़्यादा है +5, ये कितना है +2, और ये कितना है बेटा -5। देखो 5 और 2 7, 7 में से 10 गया, 3 माइनस का यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 15 कितना हो गया 23, 8 और 15 कितना हो गया बेटा 23, लेकिन माइनस का। और कितनी संख्या बांट देंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या बांट लेंगे आपस में, 5 चौका 20 रहेगा पॉइंट, और 5 छः का 30, यानी कि -4.6। अपने ओरिजिनल एवरेज से कितना कम होगा ये, -4.6। 85 घटा में -4.6 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, कर लेना आप ये अपना रियल एवरेज आ जाएगा। आप कहो कि सर इन संख्याओं में अगर मिसिंग कोई नंबर हो और हमको एवरेज दे रखा और वो संख्या पूछ रखी क्या होगी, वो भी देख लो बेटा। अगर मैं कोई बोल दूँ आपको संख्या, मैं बोल दूँ कि 89, 76,
85, x 70 और बेटा 81। ठीक है, और मैं इन सब का बोल दूँ कि एवरेज क्या है 80 है, मेरे को x निकाल के बताओ क्या था। मैं बोल दूँ कि एवरेज से कितना ज़्यादा है ये, प्लस का 9, मैं बोल दूँ माइनस का 4, प्लस का 5, प्लस का 10 और यहाँ पे सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 1 बेटा, यही है ना। अब ये देखो देखो कोई कट रहा है तो संख्या काट दो, अदरवाइज़ रहने दो। देखो 10 और 4 माइनस का 14 और प्लस का 14 कट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का 1। तो एवरेज अगर बराबर करूँगा तो एक्स को क्या माइनस का 1 कर दूँ, ताकि एवरेज क्या हो जाए बराबर हो जाए। यानी कि एवरेज में से क्या कर दूंगा मैं माइनस का 1 कर दूंगा। अगर देखो दो तराजू हैं, एक का पलड़ा भारी है एक का नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये +1 से ज़्यादा जा रहा है तो मैं इसको -1 दे दूंगा ताकि दोनों इक्वेट बराबर रहें। तो यहाँ से क्या हो रहा है +1 हो रहा है ना, जितना ये +1 हो रहा है मैं इसमें से उतना ही -1 कर दूंगा, यानी कि x को क्या कर दूंगा -1, यानी कि 79 इज़ द आंसर बेटा। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैसे क्या करने हैं सवाल। इसके बाद चंद सवाल हैं बेटा, कुछ हैं बातें जो आप देखने की चाहोगे। एक सेकेंड गाइस, ये कुछ फार्मूलाज हैं, भी फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए और आगे बहुत ज़्यादा काम देंगे। मैं चाहता हूँ एक बार ये वीडियो यूज़ कीजिए और इन सारे फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे बेटा। एक ये क्यूब भी है बेटा, आप लोगों को क्यूब रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोगों को क्या होती है बेटा बड़ी दिक्कत होती है इन सबको याद करने में। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको 1 का क्यूब 1 होता है, 9 तक के कर लो, अरे कि 11 का कर लो, बाकी करो तो भी देखो 25 तक के सबको क्यूब याद होने चाहिए एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। पर कोई बात नहीं, अब बच्चे हो नए तरीके से कर रहे हो तो आप 15 तक भी कर लोगे ना, तो भी आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। CHSL LDC के लिए तो बिल्कुल, CGL प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत कम पूछते हैं। आपसे इसकी रीजनिंग भी सॉल्व हो जाएगी, आपकी दिक्कत नहीं मचेगी। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27। ऐसा कोई महान अनुभव तो नहीं होगा ना क्यूब का मतलब नहीं समझता, यानी कि 3 की 3 बार गुना की गई है भाई, इसका प्रोडक्ट 27 आ रहा है, इसका मतलब ये है 3 का क्यूब 27, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 60 का 512। ये केस लिखे थे बेटा मैंने कुछ 50 तक के PDF से डाउनलोड करके कहीं ना कहीं से अरेंज किए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3 का 4 का 5 का आप याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ बच्चों को अगर बेटा दिक्कत हो रही है तो ऐसा आज मैं स्क्वायर निकालने का फार्मूलाज और ट्रिक बता देता हूँ, ज़िंदगी भर आप बेटा 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। देखिए कैसे, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि आप मेरे को बेटा 21 का स्क्वायर निकाल के बताओ, कुछ मत करना, आपको क्या करना है पहले 2 का स्क्वायर, बस आपको 8 9 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। बस मेरे को सिर्फ इतना है कि आपको 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता हो। देखो मैं बोल दूँ कि 21 का स्क्वायर बताओ मेरे को, पहले 2 का स्क्वायर निकाल लो 4, एक डंडा खींच लो, फिर 1 का स्क्वायर निकाल लो 1, दूसरा डंडा खींच लो, इनके बीच में 2 डंडे खींच लो बस। फिर क्या करना है, इनके आपस में गुणा कर दो, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। सिर्फ अगर 0 है तो कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो सिंपल इसको जोड़ दो, ऐसे कैसा लिख दो 4 4 1, कितना आ गया स्क्वायर 441। देखो 21 का 441। अगर मैं अब बोल दूँ, देखो जैसे हमारा 36 का ही बोल दूँ, मैं 36 का स्क्वायर निकालते हैं चलो। जैसे मैं बोल दूँ कि 36 का स्क्वायर बताओ, देखो पहले क्या करना है, स्क्वायर है बेटा सबका, पहले 6 का स्क्वायर लिख लो, 36 लिख लिया साइड में, कोई बात नहीं आगे पीछे कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। 3 का स्क्वायर लिख लो 9। अब मैंने क्या कहा था, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 6 थी ये 18, 18 दूनी 36, 36 लिख लिया। अब देखो पहले क्या करोगे, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रखना। पहले क्या करोगे, देखो पहले क्या करोगे, इस 9 में 3 जोड़ दो बेटा 12, और जो बच गया जो 6 ये इसमें जोड़ दो बस, 6 और 3 9, 1296। सिंपल सा ये लिख लो बेटा। देखो यही आ रहा है ना 1296। देखो एक और दिखा देता हूँ आपको, 38 का दिखा देता हूँ एक बार, 38 का भी करके दिखा देता हूँ। 38 का देख लो एक बार, लिख लेते हैं बाकी दिक्कत ना रहे। 38 का है 11444, 1444। देखो इसका स्क्वायर, देखो पहले क्या लिखना है 64, 2 डंडे खींच लिए, फिर 9 लिख लो, और फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 या 24, 24 दूनी 48। देखो 4 यूँ का यूँ लिख लो, 8 और 6 14, 8 और 6 14, एक हाथ से लग गई, 9 और 4 13 और 1 14।
आ गया बेटा, पीछे से शुरू करोगे हमेशा। एक और लिख लो, जैसे मैं 47 का स्क्वायर पूछ लूँ क्या होगा, पहले क्या लिखना है 7 का स्क्वायर 49, 1 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट छोड़ दो, और फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर दोनों की गुणा, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 2 हमेशा गुणा करना है बेटा 56, 9 का 9, फिर 9 6 और 4 10, 1 हासिल, 1 हासिल, 6 4 10, 1 हासिल, 16 और 5 21 और 1 22, 2209 किसका स्क्वायर है 47 का। देखना यही है क्या, कहाँ गया हमारा 47, देखो बेटा ये रहा। आप 99 तक के स्क्वायर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब चलिए हम हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा कुछ आपको ना अंडर में वैल्यूज़ दी जाती है, √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों के लिए है भाई अंडर में वैल्यूज़, ताकि आप ध्यान करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लिख दी थी। कई बार डायरेक्टली सवाल जब हम सेट एंड डिजिट करेंगे, डायरेक्टली सवाल करके दिखाऊंगा आपको बिना रूट के, अप्रोक्सीमेशन क्या चीज़ होती है। अगर ऑप्शंस आपके दूर दूर हैं तो आपको कैसे सवाल करने हैं और कैसे सवाल होंगे बेटा। अगला सवाल, पहला सवाल अभी देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है, n संख्याओं का औसत 58 है और 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाता है, और शेष संख्याएं हैं उनमें 9 घटा दिया जाता है। तो सब इतनी प्रोसीजर के बाद नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अपने को संख्याएं नहीं पता है, लेकिन अपने को ये पता है परसेंटेज वैल्यू दी है। उसने कहा कि 65% संख्याओं, यानी कि मैं क्या करूँगा 65% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लूँगा। मैं 65% की मेरे को डायरेक्टली याद है, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं करवा रहा हूँ। 65% को बटे में 100 लिख लो, 5 एकम 5, यानी कि 13 पे कट गया, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, यानी कि 20। ये तो इनिशियल है और ये 65 है। इसने क्या कहा, ये सारी संख्याएँ हैं और ये 13 संख्याएं। इसने क्या कहा है 65% है, मतलब इसने कहा है कि 65% संख्या, यानी कि 13 संख्याओं में तो क्या कर दिया जाता है बेटा 16 जोड़ दिया जाता है। अगर बेटा 20 सारी संख्या थी, 13 में 65 जोड़ दिया, सॉरी 13 में इसने क्या जोड़ दिया 16 जोड़ दिया, बाकी की संख्या कितनी बच गई बेटा 7 संख्याएं बच गई। इसने क्या कहा, आगे जो अगली 7 संख्याएं हैं उसमें क्या किया जाता है बेटा 9 घटा दिया जाता है। इतना कुछ कर रखा है। अब ये कह रहा है कि इन सब प्रोसीजर के बाद कि एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 2 तरीके हैं बेटा, 13 के 16 की गुणा कर लो, 7 के 9 की गुणा कर लो। चलो मैं कर ही देता हूँ, 13 गुणा में 16 कर लो बेटा। देखो 16 थी 48 और 13 एकम 13, कितना आ गया बेटा 178, 178 आता होगा ना, 6 थी 18, हाँ ठीक है बेटा इतना ही आएगा। अगले में कितना आएगा, इसमें माइनस का 63 घटाना, 8 में 3 गया 5, 17 में से 6 गया 115, 115 को क्या भाग दे लो, कितनी संख्या आपस में बांट लेंगे 20 संख्या क्या देंगे सर आपस में बांट लेंगे बेटा, यानी कि बटे में 20 कर लो, या तो ऐसे कर लो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 23 और ये 5 चौका 20, यानी कि फिर काट लो 4 पंजा 20, ये कितना है प्लस का है ना, ये प्लस का आया देखो, ये प्लस का है क्योंकि माइनस का कम था, 4 पंजा 20, अब कितना रह गया 3, चढ़ा दिया 0 उतार लिया, सॉरी चढ़ा दिया पॉइंट उतार ली 0, 4 सत्ते 28.75, यानी कि 5.7 क्या प्लस करना पड़ेगा। अपना कितना है एवरेज 58 है, 58 में मैं क्या कर दूंगा बेटा, 58 में मैं कितना कर दूंगा 5.7 जोड़ दूंगा, 58 में कितना जोड़ दूंगा 5.7 जोड़ दो बेटा, यानी कि 63.7 के राउंड आंसर आएगा हमारा। देखो कौन सा है 63 यानी कि 64 के करीब ही गया एक तरीके से, सॉरी 65 के करीब गया, सॉरी देखना कैसे, देखो मैं बता देता हूँ दोबारा से, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड गाइस मैं लिख देता हूँ। देखो पहली 13 संख्याओं में क्या किया गया, हमने पहली 13 संख्याओं में हमने क्या करा बेटा प्लस का 16 चेंज किया है। आई थिंक मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है गुना करने में, आई थिंक देख लेना आप क्या गुना में क्या गलती की है मैंने। यहाँ पे मैंने बाकी की संख्या में 9 माइनस कर दिया। अब बेटा यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, देखो यूँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, -9 को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, प्लस का 16 और माइनस का 25, तो भी तो माइनस का 9 ही बचेगा, 25 में से प्लस के 16 गए माइनस का 9,
ठीक है ना। अब मैं कह दूं कि +16 का चेंज तो आया ही आया, और साथ में किसका आ गया, -25 का। और -25 को कितनी संख्या बांटेंगे आपस में, क्योंकि ये 7 के हिस्से में आ रहा है, क्योंकि ये 7 के हिस्से में आ रहा है, इसलिए इसको कितनी संख्या बांट लेंगी, सॉरी ये इसको कितनी संख्या बांट लेंगी, ये किसके हिस्से में आ रहा है, 7 के हिस्से में आ रहा है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 सत्ता कितना होता है बेटा, 175। 175 इसको कितनी संख्याएं बांट लेंगे आपस में, 20 संख्याएं बांट लेंगे। काट लो बेटा, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 और 5 पंजो 25, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 5 चौका 20, यानी कि 4 को काट लो 38 के साथ, 4 को काटूँ मैं 38 के साथ, यानी 4 8 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 8 32 रहेगा कितना, 30। अब 30 को भी 4 से फर्दर डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, यानी 8.7 घटा दूँ मैं, किस में से, 16 में से। 16 में से बेटा अगर मैं 8.7 गई तो बच गया कितना, मतलब आज 7 पॉइंट समथिंग बच गया, 7 पॉइंट समथिंग बच गया। हमारा एवरेज कितना था, 58 था। हमारा एवरेज कितना था बेटा, 58। हमारा एवरेज कितना था, 58। एक सेकंड गाइस, हमारा एवरेज कितना था, 58 था। 58 में मैं कितना जोड़ दूंगा, 7 पॉइंट समथिंग जोड़ दूंगा। 58 में मैं 7.6 के करीब जोड़ दूंगा, कितना हो गया, 58 और 7 कितना हो गया, 65। 65 के करीब सिर्फ एक ही आंसर है, आंसर खत्म बेटा। इस तरीके से सवाल करना था, बहुत ही आसान लैंग्वेज में कराऊंगा बेटा, बहुत ही बिना डर के, टेंशन नहीं लेनी अपने को। देखो 120 कक्षा की भी, आगे एक सवाल और बोल देता हूँ तुम लोगों को, इसके लिए मैं कह दूँ कि एक कक्षा में n बच्चे थे, लिख लो, एक कक्षा में n बच्चे थे और सबका औसत 50 था, ठीक है, उन सब का औसत 50 था। पहले 20% बच्चों में क्या कर दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है, और बाकी बचे बच्चों में, जो बाकी बच गए बच्चे, उनमें क्या कर दिया जाता है, उनमें मैं मान के चलो मैं उनमें मैं बोल दूँ कि क्या हो रहा है, उनमें भी कह दूँ कि 5 जोड़ दिया जाता है, उनमें 5 जोड़ दिया जाता है। तो टोटल मिला के जो नया एवरेज आएगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दो, 20 पंजे 100, यानी कि टोटल 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, यानी कि 5 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे में तो मैंने क्या कर दिया, 10 जोड़ दिया, और बाकी के 5 बच्चों में मैंने क्या कर दिया बेटा, 5 जोड़ दिया। अब मैं उसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना 10 को, अब मैं 10 को यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 माइनस में 5, सॉरी हाँ सॉरी, इसका ऐसा बेशक मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें लिखने में अपने को। सिर्फ एक काम करो, दोनों जगह प्लस ही हो रहा है ना, तो 5 5 25, 10 एकम 10, कितना आ गया बेटा, 35। 35 को कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में, 6, यानी कि किसके अराउंड गया आंसर, यानी मान के चलो 6 6 36, 6 के अराउंड गया। हमारा एवरेज कितना था पहले, हमारा एवरेज कितना था, 50 था, अब कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा, लेकिन 56 से थोड़ा कम होगा, यानी 55 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, बहुत नियर बाई आंसर जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये कह रहा है कि 120 विद्यार्थियों की कक्षा थी बेटा, उसमें क्या था, 45% लड़कियां हैं। देखो क्या कह रहा है, 120 की कक्षा थी, 45% लड़कियां हैं बेटा। क्लास में चाहे 200 बालक को, 200 विद्यार्थी को, 400 विद्यार्थी को, अपने को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने को परसेंटेज वैल्यू से फ़र्क है बस। अब ये कह रहा है 45% लड़कियां हैं, 45% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, निकालना एक बार ज़रा आप लोग, 45 बटे में 100 करना, 5 निमा 45, 9 बटे में 20, यानी कि टोटल क्लास में 20 बच्चे थे, उसमें से 9 लड़कियाँ हैं, 9 लड़कियाँ हैं 20 बच्चों में से, क्या है, लड़कियाँ 9 हैं, तो लड़के कितने हैं, 13 हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बेटा 13 हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत 54 है, ठीक है कोई बात नहीं है, और लड़कों का औसत कितना है बेटा, 46 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सारी कक्षा का औसत क्या है। अब मैं एक बात बताऊँ, 54 को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 54 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 40 + 8, 40 + 8, यानी कि 40 का तो चेंज आया ही आया बेटा, 46 का तो चेंज आया ही आया, और +8 का और आ गया, और 8 किससे गुणा में कर दूंगा, 8 निमा 72, यानी कि प्लस का है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 8 है ना, तो मैं प्लस का 8 है तो मैं क्या लिखूंगा, 72। और 72 को कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में बेटा, कितनी संख्याएं हैं,
एक सेकंड गाइस, हाँ 5 निमा 45 20 13, अब कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में इसको, 13 और 9 22 संख्याएं आपस में। एक सेकंड गाइस मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। तो गाइस क्या कर देंगे हम, 46 आ गया हमारा, और ये 72 है, 72 को कितनी संख्याएं बांट लेंगे आपस में बेटा, 72 को कितनी संख्याएं बांट लेंगी, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 22 संख्याएं, तो 22 संख्याएं क्या बांट लेंगी, इसको अपने आपस में बांट लेंगी। काट लो एक बार, 36 22 में 11, यानी कि 46 तो था ही था और प्लस में 36 22 में 11 बेटा, यानी कि 11 तिया 33, ठीक है 11 तिया 33, रह गया कितना 3, 11 दूनी 22, यानी कि 3.2 के करीब जा रहा है, 3.2 जोड़ दूंगा मैं इसमें, कितना आ जाएगा 49.2। कहीं पे है नहीं भाई, कहीं पे नहीं है, क्या कोई ऑप्शंस में गलती है, फिर कहाँ पे गलती रहेगी देखता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से यहाँ 45 नहीं आना चाहिए था, 35 आएगा, देख लेता हूँ 35 आएगा आई थिंक। देखो कक्षा में 35% लड़कियाँ हैं, 35% लड़कियाँ आएगा आई थिंक। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 7/20, यानी कि 7 लड़कियाँ हैं 13 लड़के हैं। लड़कियाँ कितनी हैं 13, 7 है, और लड़के कितने हैं ये हैं। अब ये कह रहा है लड़कियों का औसत कितना है, 54 है, लड़कियों का 54 है, लड़कों का 46 है, लड़कों का 46 है। अब 54 को भी मैंने बताया ना 46 प्लस में 8 भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अगर मैं इतना लिख दूँ क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 40 प्लस में 8, यानी कि 40 का तो चेंज हुआ ही हुआ एवरेज पे, और प्लस 8 का और चेंज हो गया, और 8 सत्तू एक सेकेंड गाइस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इस सवाल के अंदर, या तो ऑप्शंस मिसिंग है या फिर मैंने कुछ डाटा मिस, कुछ नहीं गाइस मेरे को लगता है डाटा ही मिस है इसका। यहाँ पे 49.2 आया था ना बेटा, इसको काट लेना, आई थिंक 49.7 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कितना काट के देख लेना, 49.2 को काट के देख लेना, यहाँ तक आ जाएगा आपका आंसर। आई थिंक कुछ डाटा मिस है उस क्वेश्चन में। अगला सवाल है बेटा, 50 विद्यार्थियों की एक संख्या है, सॉरी एक विद्यार्थियों की क्या है कक्षा है, उसमें से 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था बेटा कितनी होती है, 2/5 होती है, यानी कि अगर 5 में से कितनी है 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या है लड़के हैं। ये मैं लिख देता हूँ बेटा। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि इसने क्या बोला आगे, इसने बोला है 40% लड़कियां हैं। अब इसने कहा है कि पूरी कक्षा का औसत कितना है, 64.4 है, ठीक है कोई बात नहीं है। और लड़कों का औसत 62 है, लड़कों का औसत कितना है 62 है, 62 है। और यहाँ पे लड़कियों का औसत इसने पूछ रखा है। सेम इट इज सवाल ऐसे करने हैं बेटा। ये अच्छा एक बात है, ये एवरेज से कितना कम लेके बैठे हैं, ये एवरेज से आपका हो गया सर ये माइनस का 2.4 कम लेके बैठे हैं। और कितने जने बैठे हैं बेटा, 3 जने बैठे हैं, इनके माइनस का 7.2 कम लेके बैठ गए हैं संख्या में। अगर मैं इस साइड प्लस का 7.2 कर दूं, अगर मैं 7.2 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि साइड माइनस है, तभी तो बराबर होंगे ना, दोनों साइड तभी तो बराबर होंगे ना। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा प्लस का 7.2, लेकिन इसको कितने जने बांट देंगे आपस में, 2 जने, यानी कि 3.6 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, किसका आ जाएगा, गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा, यानी कि कितना 68। कहाँ पे, ये रहा बेटा, ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक सवाल और बोल देता हूँ, चलो इस सवाल को दोबारा बता देता हूँ, देखो एक नए पेज पे ही बता देता हूँ। इसने क्या कहा बेटा, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो, गर्ल्स कितनी कही इसने 40%, यानी 40% के फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं बेटा 2/5। अगर 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां हैं क्लास में से तो 3 लड़के हो गए। अब इसने कहा क्या बोला आगे, इसने बोला है कि लड़कों सभी क्लास का औसत 64.4 है, ठीक है, और लड़कों का 62 है, लड़कों का 62 है। अच्छा लड़के से एवरेज से कितना कम लेके बैठे हैं, आप बोलोगे सर माइनस का 2.4 कम लेके बैठे हैं, लेकिन कितने जने बैठे हैं, कहोगे सर 3 जने बैठे हैं, 7.2 कम लेके बैठे हैं संख्या में माइनस का। तो मैं कहूँगा अगर ये माइनस का है, एवरेज मैंने दोनों तरफ से बराबर करना है, एवरेज बराबर होगा तभी तो संख्या बनेगी ना, तभी तो एवरेज बनेगा, दोनों तरीके से बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस का 7.2 कर दूँ, आप बोलोगे सर बेशक कर दो। मैं कहूँगा कितने जने खा जाएंगे 7.2 को, आप बोलोगे सर 2 जने खा जाएंगे, 3.6 प्लस करना पड़ेगा मेरे को इस एवरेज में से। तो ये 64.4 में क्या जोड़ दूंगा मैं, 3.6 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 68 इज द राइट आंसर बेटा। एक बार और देख लेते हैं, मैं बोल दूँ कि एक कक्षा में लड़कियाँ 40% है, सॉरी 60% है, बाकी लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं, तो मतलब
यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू की जाती है 3/5, यानी कि 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के हैं बेटा। यदि पूरी कक्षा का औसत मैं बोल दूं कि 65 है, पूरी कक्षा का औसत कितना है 65 है। यदि ये क्या है, ये क्या थी जी है, ऐसे लिख लिया करो बी ताकि याद रहे। अब मैं कह दूं कि लड़कों का औसत या लड़कियों का बोल देता हूँ, चलो लड़कियों का औसत है बेटा, मैं बोल दूँ 60 है, 60 ही बोल देता हूँ, चलो मैं 60 बोल देता हूँ, 60 को छोड़ो, मैं बोल देता हूँ लड़कियों का औसत है 63 है, ठीक है 63 है। तो आप ये बताओ लड़कियां एवरेज से कितना कम लेके बैठी हैं? आप बोलोगे सर माइनस का 2 कम लेके बैठी हैं, तो और मैं कहूँगा एवरेज से कम लेके बैठे हैं, संख्या में कितना कम लेके बैठे हैं? आप बोलोगे सर माइनस का 6। तो अब मैं बोलूँगा कि इस साइड में क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा कि आप बोलोगे सर इस साइड तो आप प्लस का 6 कर दोगे, यार मैं कहूँगा कितनी संख्या ले लेंगी, इसको बांटेंगी? आप बोलोगे सर लड़के 3-3 ले लेंगे क्योंकि 2 ही तो हैं, 2 तिया 6, यानी कि एवरेज का जो है इसमें मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 3 कर दूंगा। 68 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बेटा, अगले सवाल में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ का औसत वजन कितना है 69.3 है, ठीक है। और कक्षा में सभी लड़कियों का, इसमें ये तो सभी लड़के हैं और ये सभी लड़कियां हैं बेटा, इसमें उसी कक्षा में उसी लड़कियों का औसत वजन कितना है 59.4 है बेटा। अब ये कह रहा है कि सारी क्लास का औसत, सारी कक्षा का औसत दे रहा, सभी लड़का लड़कियों का औसत कितना है 63.8 है। देखो सब का, ये बॉयज़ का था, ये गर्ल्स का था, बीच में एलिगेशन लगा दो, मिक्सचर एलिगेशन, कितना होगा इस साइड से 5.5 और यहाँ से 8 में से 4 का 4, यानी कि 4.5 पॉइंट से पॉइंट काट दो, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55 बेटा, यानी कि 4 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, बॉयज़ की संख्या पूछ रहा है, क्लास में कितना प्रतिशत है, टोटल बाल कितने हैं 4 और 5 9 है, 4 और 5 9 है, और उसमें से बॉयज़ कितने हैं बेटा 4 हैं, दे रहे बॉयज़ कितने हैं हमारे 4 हैं। अब ये पूछ रखा है इसने कि इनका एवरेज बता दो, सॉरी इनके परसेंटेज बता दो। 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 कितना होता है बेटा 11 सही समथिंग होता है, 11.1/9 होता है, तो 4 गुना है इसका, तो यानी कि ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 44 सही 4/9% इज द राइट आंसर। कहाँ पे है क्या, कहीं ये रहा पहला ही ऑप्शन है। अगला सवाल है, देखिए भाई ये कह रहा कि एक कक्षा में 42 छात्र थे, एक कक्षा में 42 छात्र थे, उसमें से 42 छात्र थे जिनका रेशियो, उसने पहले रेशियो दे दिया, हम रेशियो पे काम करेंगे, संख्या पे कभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा बेटा, उसने कहा है कि उनका रेशियो कितना है 10/11 है, मैं लिख लेता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 10/11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लड़कियों का प्राप्तांक, यानी कि लड़कियों को जो नंबर मिलते हैं, लड़कों का प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक से 20 अधिक है, यानी कि जो लड़कियों को नंबर मिलते हैं, जो लड़कियों को नंबर मिलते हैं 20% उससे अधिक है, 20% अधिक है लड़कों का, जो लड़कियों को यहाँ नंबर मिल रहे हैं ना उससे 20% अधिक कौन ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/5। अगर लड़कियों को 5 नंबर मिल रहे हैं, अगर लड़कियों को बेटा कितने नंबर मिल रहे हैं 5 नंबर मिल रहे हैं, तो लड़कों को कितने मिल रहे हैं मेरे बच्चे? आप बोलोगे सर इनको तो 6 मिल रहे हैं, फिर मैं कहूँगा ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा आप लोगों की। अब क्या वही फार्मूला क्या करना है, 10 छिक्का 60, बिल्कुल बेटा, 11 पंजे 55, टोटल कितना मिल गया बेटा 115। 115 को कितने जने बांट लेंगे आपस में, 21 जने, ठीक है। 115/21, और इसकी यह अपना क्या आ जाएगा, अपना एवरेज आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने अपना खुद का एवरेज कितना दिया है 69 दिया है बेटा, 69 दिया है। तो इसको काट लो, यहाँ से काट लो, 23 तिया 69 और 23 पंजा 115, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा तो उस साइड लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, इसको अब मैं ऊपर वाले के बार साफ़ कर दो अगर आप बोलो तो, या फिर नया पेज लूँ, नया पेज ले लेता हूँ। देखो 115/21, और यहाँ भी ये सब की वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर थी, मैंने 23 पे काट दिया, 23 तिया 69। अगर मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो उल्टी हो जाएगी ना वैल्यू, रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद। चलो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ से भी क्यों काट रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ये उल्टी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भैया
ये हो जाएगी 21/115 हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद बराबर से उस साइड लेके जाऊँगा तो 21 दिया, 69, 21 पंजा 115, यानी कि 63/5 एवरेज आ गया। और हमको किसका बताना है, हमको लड़कों का बताना है। लड़कों का कितना है, 6 है। हमने कितना माना है, लड़कों का 6, लेकिन क्वेश्चन में अपना कितना है 63.5, 63.5 गुणा में 6 किस पे कट गया, 1.2 पे। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अगर ये लड़कियों का पूछता, अगर इसने अब तो लड़कों का पूछा, अगर इसने लड़कियों का पूछा तो लड़कियों का कितना है हमारे पास यहाँ पे 5, तो मैं क्या करता 63.63/5 की गुणा किससे करता, 5 से करता, लड़कियों का कितना आ जाता 63 आ जाता बेटा। इज़ द राइट आंसर आई थिंक। अगला सवाल देखिएगा गाइस, एक सवाल और लिख लीजिए। चलो मैं बोल दूँ कि एक कक्षा में 75 स्टूडेंट है। मैं क्या बोल दूँ, एक कक्षा में कितने बेटा 75 स्टूडेंट है। अब मैं उसमें से बोल देता हूँ, उसमें से 33% बॉयज़ हैं। 33.1/3 कितने हैं, बॉयज़। यानी कि 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/3 बताई थी। यानी कि कितना है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/3 होती है। यानी कि अगर मान के चलो बॉयज़ पूरी क्लास 3 की है तो बॉयज़ कितने हैं, 1 है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 2 बेटा। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि लड़कों का औसत, सॉरी अब मैं आगे स्टेटमेंट बोल देता हूँ। ये क्या आगे, बॉयज़ और गर्ल्स। अब मैं बोल दूँ कि अब की बार मैं बोल देता हूँ कि जो लड़कियों का औसत है, जो लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से 66 से ही 2/3% अधिक है। ठीक है, लड़कियों का औसत लड़कों से 66 से ही 2/3% अधिक है। 66 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/3। यानी कि अगर लड़कियों की 3 है, लड़कियों की क्या है 3 है, तो लड़के कितने हो जाएंगे बेटा 5। लड़के कितने हो जाएंगे, लड़कियों की देखो एक बार स्टार्टिंग से ही समझा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। देखिए दोबारा से देखिए, आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। देखो 75 स्टूडेंट थे क्लास में, बिल्कुल थे। उसमें से क्या है, बॉयज़ कितने थे 33 सही 1/3%। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। यानी कि तीन की कक्षा थी तो 1 लड़का था, बाकी की 2 लड़कियां थी। ये बी और ये जी बेटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कह रहा है कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से, लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 66 सही 2/3 अधिक है। लड़कों का औसत है, जो बॉयज़ का औसत है, गर्ल्स के औसत से 66 सही 2/3% अधिक है, बॉयज़ का अधिक है ये। यानी कि अगर लड़कियों का कितना है बेटा, अगर लड़कियों का 3 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 2/3। अगर लड़कियों का 3 है और अधिक है, यानी कि इसका कितना है 3 और 2 5 है। ठीक है। और पूरी कक्षा का अपने को औसत अगर मैं बोल दूं कि पूरी कक्षा का औसत अपने को 66 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा वही अपना बेसिक अप्रोच, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितना हो गया 11। 11 को कितने जने बांट लेंगे, 3 जने बांट लेंगे, ये हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमको औसत कितना दे रखा है 66 दे रखा है। 11 छिक्के 66, 6 तिये 18। अब हमको वही भी पूछ ले कि लड़कों का क्या होगा, गर्ल्स का क्या होगा, 18 तिया 54 और लड़कों का कितना होगा 18 पंजे 90 बेटा। कैसे ही कर लो, आपकी मर्जी है। अगला कह रहा है सवाल, अगला सवाल देखिएगा कि 83 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसने, 48.5 है। सॉरी गाइस। अगली 59 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 45.5 है। अगली 23 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 53.5 है। तो ये कह रहा है कि 60वीं संख्या बताओ निकाल के। अच्छा एक बात बताओ, जो ये 59 संख्याएं हैं ये एवरेज से कितना कम है, कम लेके गई हैं। आप बोलोगे सर माइनस का 3 कम लेके गई हैं। ठीक है, और मैं कह दूं कि ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेके गई हैं। आप बोलोगे सर प्लस का 5, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो एक बार। यानी कि 59 दिया कितना होता है बेटा 177, माइनस का 177 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 5 की 23 के 23 पंजा 115 प्लस का 115 कितना हो जाएगा माइनस का 62।
माइनस का 62। मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ माइनस की आ रही है और उसको हमको एवरेज बराबर रखना है और संख्या भी पता करनी है तो कुछ मत करो, अगर ये माइनस की तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। यानी कि 48.5 में 62 जोड़ दो बेटा। 48.5 में क्या जोड़ दूंगा मैं, 62 जोड़ दूंगा। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो मैं माइनस कर देता, अब यहाँ पे माइनस का तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगी, वो संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 110.5 इज द राइट आंसर। है क्या कहीं पे, ये रहा भी पहला ही। अगला सवाल आप खुद करके देखिए एक बार, वीडियो को यूज़ कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कराने में, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप करें, फिर तो मैं कराऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने यूज़ कर ली होगी वीडियो। अब मैं कराता हूँ इस सवाल को। देखो ये क्या कह रहा है कि 65 संख्याओं का औसत, वैसे ही करेंगे, 137.8 है, ठीक है। अब पहली 32 का, मैं पहली 32 का, अब देखो पहले आप क्या बेसिक अप्रोच लगाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब ऐसे लगानी है। पहले 32 का कितना है, 132.6, 132.6। अगली 32 का कौन सा है बेटा, अगली 32 का कितना है, 140.5। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बराबर है ना तो कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉमन ले लूँगा मैं। अगर वहाँ पे देखो पिछले सवाल में क्या था, अलग अलग थी दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने सेपरेट गुना किया था। अगर दोनों ही सेम है तो मैं एक ले लूँगा 32, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देख लेता हूँ एवरेज से ये कितना कम है। आप बोलोगे सर ये एवरेज से कम है, 8 में से 6 गया 2, 13 सब, अच्छा 12 7 का 5, अच्छा ये एवरेज से कितना कम है बेटा, आप बोलोगे सर ये माइनस का 5.2 कम है, माइनस का 5.2 कम है। एवरेज से कितना कम लेके गया है, माइनस का 5.2। अभी आप बोलोगे सर ये कितना ज़्यादा है, मैं बोलूँगा बेटा ये कितना ज़्यादा बताना है मेरे को। आप बोलोगे सर ये है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये आप बोलोगे प्लस का 2.7 ज़्यादा है। तो कितने का, देखो माइनस का 5.2 और प्लस का 2.7 कितने का हो गया, माइनस का 2.5। और गुणा में क्या होगा, मैंने कहा था अगर दोनों एक जैसे हैं तो एक ही ले लूँगा मैं, 32 गुणा में 2.5। वैसे आप अलग अलग भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, अगर सेम है तो बेशक एक जगह से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 गुणा में 2.5 कर दो, माइनस का है ये, अब ये चीज़ माइनस की आ रही है तो हम उसको प्लस में कर देंगे। मैंने कहा था ना 32 को 2.5 से गुणा करना कितना आएगा, आई थिंक एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। 32 गुणा में 5 दूनी 10, यहाँ से 5 दूनी 10, 1 5 15 और 116, 132, 66, 96, नहीं 96 क्यों आएगा, एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ गुणा करके, तब मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाऊँगा। देखिए अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो 80 आएगा, अभी सॉरी 80 आएगा। अब यहाँ पे इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, मैंने पेन कॉपी से कर ली है। 137.8 में मैं क्या कर दूँगा, 80 जोड़ दूँगा, 80 जोड़ दो बेटा, यानी कि 217.8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। 33वीं कौन सी है, 217.8 इज़ द राइट आंसर बेटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहा कि 33 संख्या का औसत 74 है। पहले तो संख्या फाइंड आउट करके बताओ, बाद में मैं देखता हूँ उसको निकालने पर एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बाद की बात है। पहले आप क्या करोगे, वो संख्या निकाल के बताओ कौन सी है। देखो पहली 33 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, पहली 33 संख्याओं का औसत है 74। ये अब की बार मेंस में भी आ रहा था सवाल बेटा, अब की बार 18 मेंस में नहीं, 2020 वाले मेंस में भी आएगा, आगे भी आएगा। प्री तो निकाल लो, प्री में भी आएगा अब तो मैं कह रहा हूँ। तो 33 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 74 है। और पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। और अगली 17 संख्याओं का औसत कितना है, 77.2 है। देखो एक संख्या 2 बार रिपीट होगी, एक संख्या 17वां नंबर क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। उस 17वीं संख्या को अब ये क्या कह रहा है, अगर 17वीं संख्या को बाहर रख दिया जाए, अगर मैं पहले तो क्या करूंगा, 17वीं संख्या फाइंड करूंगा कौन सी है, फिर मैं उसको बाहर रख दूंगा और फिर उसके कारण एवरेज में क्या चेंज होगा और सही एवरेज क्या बनेगा वो हमको बताना है। देखो ये एवरेज से कितना कम लेके गए हैं बेचारे, आप बोलोगे सर माइनस का 1.2 कम लेके गई है, एक ना ऐसा ही है क्या, हाँ 1.2 कम। ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेके गया है, आप बोलोगे सर कि ये प्लस का 3.2 ज़्यादा लेके गया है। तो कितना आ गया टोटल चेंज, 2 का आ गया। कितने जने बांट लेंगे, देखो मैंने कहा था दोनों कॉमन है तो एक ही ले लो बेशक, अगर दोनों कॉमन है तो 17 दूनी 34। अब मैं क्या जोड़ूंगा, 74 में माइनस का आया ना, ये माइनस का 2 आया था, इसलिए मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ, माइनस का 34। अब यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरे को प्लस करना पड़ेगा, यानी 74 में मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 34 कर दूंगा। कितना आ गई वो संख्या,
108, यानी कि 17वां नंबर जो 2 बार रिपीट हुआ वो क्या है 108। अगर ये क्या कह रहा है, अगर ये कह रहा है सर, अभी आप बोलोगे अगर ये 108 में बाहर कर दूँ तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर देखो 33 संख्या का औसत कितना था 74, अगर इसमें से 108 बाहर हो गया, मान के चलो 108 क्या हो गया बेटा बाहर हो गया, तो 134 में से घटाना 108, 74 में से 108 के बेटा कितना बच गया आप बताना। आप बोलोगे सर 34 बच गया सर, क्या बच गया बेटा 34 बच गया। 108 में से 74 घटा दो, कितना बच जाएगा 34। जो भी संख्या आएगी उसको सब के एवरेज में से घटा दो, संख्या क्या बच जाएगी 34 बच जाएगी। आगे अगर कुछ भी आए तो जो नंबर निकलेगा उसमें से हम क्या निकालेंगे, टोटल एवरेज में से माइनस कर देंगे। और इसको हम कितनी संख्या आपस में बांट देंगे, 33 थी ना पहले, तो एक संख्या निकाल ली, अब कितनी संख्या रहेगी 32, और पहले एवरेज कितना था 74 था। घटा दूंगा ना, तो कमी आएगी ना, 32 संख्या बांटेंगे तो आपस में कमी तो आएगी ना, क्या 34 की 34 बटे में 32 कर दूं तो क्या आएगा, काट लो भैया, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34। अब इसको भी काट लो, अगर फर्दर कट रहा है तो 16 1 पॉइंट समथिंग, एक कम तो जा रहा है, यानी कि 73 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा आपका आंसर। है कहीं 73 पॉइंट एक ही में, ये रहा। आप क्या करोगे बेटा, नंबर फाइंड आउट कर लिया आपने, कुछ नहीं करना, नंबर फाइंड आउट करके आप क्या करोगे, जो टोटल एवरेज है उसमें से मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। और फिर जो भी संख्या थी, जैसे 33 संख्या थी ना, उसमें से एक संख्या कम तो हो ही गई, उसने कहा कि 17वां नंबर ही बाहर कर दो, यानी कि संख्या कितनी रह जाएंगी 32। अब 32 को जो भी घटाने पर, यानी कि 108 को 74 घटाने पर जो 34 आया है उसको 32 से डिवाइड कर दूंगा, वो क्या आ जाएगा अपना रियल का एवरेज आ जाएगा। आगे अगले सवाल में क्या कहा है इसने कहा 50 छात्रों की एक संख्या का औसत परीक्षा में 65 था। ये क्या कह रहा है, 50 छात्रों की कक्षा थी और परीक्षा का औसत कितना था 65 थे। बाद में पता चला कि 38 की जगह 83 लिख दिया गया, 38 की जगह 83 लिख दिया गया। एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा, एक बात होगी, देखो अगर कोई भी अपोजिट है, जैसे मैं 24 कह दूँ, 24 और 42 में कितना फ़र्क है, ये देख लो उल्टा है ना एक दूसरे के ही, मिरर रख दूँ तो उल्टे दिखेंगे ना, तो कुछ मत करो, जब भी ऐसे उल्टे पूछे जाएं तो इनका गैप ले लो आपस में, जैसे 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 9 से, 18 का तो गैप है। अगर मैं बोल दूँ 36 और 63 में कितने का गैप है, आप बोलोगे सर 3 है, और इसकी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 27 का गैप आ जाएगा, 27 जोड़ दूँगा तो क्या आ जाएगा 63, अगर 27 घटा दूँगा तो वापस 36। अब ये क्या कह रहा है, 38 की जगह कितना जोड़ दिया गया 83, यानी कि जोड़ना कितना था अगलन है 38 बेटा, जोड़ दिया कितना 83, यानी कितने का गैप है 5 का, और किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 का, यानी कि 45। देखो जोड़ना तो कितना था 38, जोड़ दिया कितना 83, यानी कि 45 ज़्यादा जोड़ दिया, और 45 फिर कितने जने बांट लेंगे आपस में, आप कहोगे सर 50 जने बांट लेंगे, और टोटल कितना था हमारा 65 था। ठीक है, अब ज़्यादा जोड़ दिया तो मैं घटाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा जोड़ा है ना मैंने, घटा दूंगा। अगर रियल एवरेज अगर प्राप्त करूंगा तो 5 निमा 45, 5 दाई 50, यानी कि यहाँ 10 बटे मैनू, यानी कि 65 में था, कितना घटा दूँ, अब 10 में था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे काट दूँ 0.9 लगा दूँ, 10 में से 0.9 घटा दूँ तो कितना बच जाएगा 64.1 बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड गाइज, इससे रिलेटेड और भी सवाल थे जो मैंने लिखे थे, चलो भैया अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं है भैया, सॉरी गाइस नहीं है। बाकी आगे कोई सवाल आपसे पूछेगा तो आप ऐसे ही करोगे बेटा। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, आप क्या पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिफाई हो। चलो मैं एक सवाल और कर देता हूँ पिछले कंसेप्ट पे बेस पे ही, कि किसी विद्यार्थी को 40 विद्यार्थियों का औसत, 40 स्टूडेंट का औसत 68 था अंकों का, 84 की बजाय 48 फैला लिया गया, और 46 की बजाय 64 फैला लिया गया, मतलब गिन लिया गया, गिनना इतना था और गिन लिया इतना बेटा है, तो उसके कारण 130 गिनना था, मतलब जोड़ कर दो और इस साइड से भी जोड़ कर दो 112। देखो गिनना तो 130 था, गिन लिया 112, चेंज कितने का हुआ 18 का, माइनस के 18 का चेंज हुआ। और इसको कितनी संख्या बांट देंगे आपस में 40, 0.9/20, इसमें से क्या कर दूंगा मैं 68 में से 0.9/20 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा बेटा, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल देखिएगा गाइस, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में क्या कहा है इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 24, एक सेकंड गाइस, इसने कहा है, देखो इसने कहा है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। ठीक है, कितनी कही है इसने, 15.5 वर्ष है 24 विद्यार्थियों की। कितने की, 24 विद्यार्थियों की। अब ये कह रहा है कि एक टीचर, एक शिक्षक की आयु और सभी विद्यार्थियों की आयु, सभी विद्यार्थियों, देखो इसने कहा कि देखो शिक्षक की आयु, द एवरेज ऑफ द 24 स्टूडेंट इज द एज ऑफ ए टीचर इज 24 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स। अच्छा, ये कह रहा है बेटा कि ये क्या कह रहा है कि देखो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15.5 वर्ष है। अगर एक टीचर की भी फला लूँ ना, मैं एक टीचर की आयु काउंट करूँ तो ये कितनी होगी कि जो सारे के सारे स्टूडेंट और टीचर की औसत आयु से 24 वर्ष क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, टीचर की आयु। अब ये पूछा कि टीचर की आयु कितनी होगी। देखो अगर ये क्या कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15.5 है। और ये कह रहा है कि अगर मैं टीचर की आयु फलाने लगूँ या टीचर की आयु काउंट करूं तो ये जो टीचर और स्टूडेंट की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो टीचर की आयु बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कह दूं कि देखो, अगर मैं बोल दूं कि 24 स्टूडेंट और टीचर की मतलब आयु कितनी है, एज मैं मान लूँ कि कितनी, एक्स है बेटा। ठीक है, एक्स है। अब ये क्या कह रहा है, अगर देखो अब ये बोल रहा है कि 24%, अगर इनकी फिर कितना हो रहा है, फिर ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु 24 वर्ष अधिक है, यानी कि ये कितने का इजाफा कर रहा है टीचर, 24 का। अरे इसको कितने से माइनस कर दूंगा मैं, सॉरी डिवाइड कर दूंगा 24 से, 24 एकम 24, यानी कि x माइनस में 1। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है क्वेश्चंस में, 15.5 दी है बेटा। अगर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस साइड में लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16.5। x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 16.5 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 16.5। 24 पहले थी, सॉरी 24 पहले थी, 16.5 अब हो गई, यानी कि कितना हो गया, 40.5। क्या ऑप्शन में कहीं है, ये रहा भाई डी आंसर, खत्म। क्या था, दोबारा बता देता हूँ। देखो 24 बच्चों की औसत आयु इतनी थी। अब क्या हुआ, 24 विद्यार्थी और टीचर की मैंने मान ली भाई, टीचर की मैंने जो आयु मान ली, x मान के कितनी आ गई मेरी, x मान ली। ठीक है, और ये 24 क्या है, अधिक है औसत आयु से। किसने कहा ना कि 24 टीचर की उसकी आयु से कितनी, 24 अधिक है, तो मैं 24 ही वापस ले जाएगा अपनी, 24 एकम 24, यानी कि x माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी, 15.5। अगर 1 को मैं क्या कर दूंगा, सॉरी हाँ 1 को क्या कर दूंगा मैं, x माइनस 1 इस साइड क्या आ गया, 15.5 था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड लेके जाऊँगा तो 16.5 बेटा। अब 24 तो पहले थी, 16.5 अब और जोड़ दो, अब कितनी आ जाएगी, 40.5 क्या है, रियल की एज है उस टीचर की। अब ये क्या कह रहा है बेटा, एक सेकंड गाइस, हाँ अब ये क्या कह रहा है, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। 18 संख्याओं का औसत कितना है, 37.5 है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। 6 संख्याएं और ऐड कर दी जाती हैं, 6 संख्याएं और ऐड हो जाती हैं और उनके कारण जिनका औसत x है, 6 संख्याएं ऐड और होगी, अपन उनका औसत नहीं पता है, x है, उनके कारण वो ऐड हो जाती है ना, उनके कारण क्या हो जाती है, सभी के औसत में एक एक की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 6 संख्या ऐड होगी तो टोटल संख्या कितनी होगी, 24। ठीक है, कितनी होगी बेटा, 24 हो गई। कितनी, 24 होगी संख्याएं, और कितनी संख्या ऐड हुई हैं, नहीं 6 हुई है। अरे के कारण एवरेज में चेंज कितना आएगा, 6 चौका 24, यानी कि प्लस का 4 का क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। 37.5 में प्लस का 4 जोड़ दो बेटा, 41.5 इज द राइट आंसर, ये रहा टी। देखो कैसे, दोबारा फिर देख लो। देखो इसने क्या कहा है, 6 संख्याएं ऐड होती हैं, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हुई, 24 होगी। और कितनी संख्याओं के आने से ये एवरेज बढ़ रहा है, 6 संख्याओं के आने से एवरेज बढ़ रहा है, 6 चौका 24, यानी कि 0.4 की क्या होगी, इसमें क्या कर दूं मैं, 4 में क्या कर दूं, जोड़ दूं तो x का मान आ जाएगा। बाकी आप बेसिक से भी कर लेना तो भी यही आएगा बेटा आंसर। अब ये कह रहा है कि एक समूह था बेटा, विद्यार्थियों का एक समूह था,
एक सेकंड गाइस, हाँ ये कह रहा है बेटा विद्यार्थियों का एक समूह था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका औसत वजन कितना है 75.4 था, 75.4 था। बाद में इतने इतने किलो के इतने इतने किलो के इतने इतने किलो के क्या जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, 4 बच्चे आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा 240 ग्राम औसत वजन बढ़ जाता है। और प्रारंभ में अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में बच्चे कितने थे, अपने को बच्चे का मान नहीं पता। देखो एक बात बताओ, टोटल क्लास का एवरेज कितना था, आप बोलोगे सर 75.4 था, इसमें 4 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आए, उसके कारण उसमें एवरेज मतलब क्या चेंज हुआ वो देख लो पहले। आप बोलोगे सर इसमें पहले क्या चेंज किया इन्होंने, पहला आया सर 7.29, यानी कि कितना कितना कम लेके आया पहले तो देखो ये। आप बोलोगे सर ये सर माइनस का 2.5 कम लेके आया है, मैं बोलूँगा ठीक है। दूसरा देखो आप बोलोगे सर ये लेके आया है प्लस का माइनस का 1.6, में कहूँगा ठीक है। अब तीसरा बच्चा देखो ये कितना ज़्यादा लेके आया है, आप बोलोगे सर ये प्लस का 4.1 ज़्यादा लेके आया है। अब ये देखो 87.4, ये इससे कितना ज़्यादा लेके आया, ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेके आया, आप बोलोगे प्लस का 12 ज़्यादा लेके आया। देखो माइनस का था ये माइनस का बेटा, माइनस का 4.1 प्लस का 4.1, यानी कि टोटल का चेंज कितना हुआ बेटा, आप बोलोगे सर 12 का चेंज हुआ, 12 किलो का। लेकिन अब हम बोलेंगे 12 किलो का चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 240 ग्राम ही बढ़ा है, यानी कि 0.4 kg कह दूँ इसको, ग्राम को 1 पॉइंट काट के 0 चढ़ा दो, 24 एकम 24 सॉरी 2 0 चढ़ जाएंगे, 24 एकम 24, 24 पंजा 120, यानी टोटल बच्चे कितने थे 50 थे। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में अब बेटा 50 है, और अब 4 आए हैं तो पहले कितने थे 46 थे, 46 कहीं पे है ए ऑप्शन। देखो दोबारा से देख लो एक बार, देखो दोबारा से दिखा देता हूँ। ये सवाल वही है अभी जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में आए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया हूँ, आप देख लीजिएगा। देखो एवरेज से कितना था, एवरेज टोटल इतना था, एवरेज से ये देख लो कितना कम कितना ज़्यादा लेके आए हैं। बाद में मैंने निकाल के दिखाया था 12 किलो था, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 240 ग्राम लेके आए हैं। अब 240 ग्राम मान के चलो बेटा, 240 ग्राम कितना होता है 0.4 kg लगा के चलो, यहाँ से पॉइंट चढ़ा के 0 चढ़ा दो, 2 0 चढ़ानी पड़ेंगे क्योंकि किलोग्राम बना रहे हैं हम इसका। 24 पंजा 120 यानी कि 50। अब अगला सवाल है, देखो सेम इट इज़ अगला सवाल है बेटा, आप करके देख लेना, चाहो तो मैं करा भी दूंगा। देखो अब ये क्या कह रहा है कि एक औसत वजन था बेटा, एक समूह का एक निश्चित का एक औसत वजन 72 किलो था, जिसमें 10 छात्र 78 किलो के छोड़कर चले गए, ठीक है। यानी कि 10 छात्र गए हैं बेटा, 10 छात्र गए हैं तो कितना औसत है, कितना कम ज़्यादा लेके गए हैं, औसत से 6 किलो ज़्यादा लेके कम लेके गए हैं, औसत से ज़्यादा लेके चले गए, ज़्यादा लेके चले गए, माइनस का कर दूं। और 4 बालक आगे, 4 बच्चे आगे 80 किलो के, यानी कि औसत से कितना ज़्यादा लेके आए हैं प्लस का 8, तो इसके कारण टोटल चेंज कितना आता है 0.7 kg का। 10 छिक्का 60, 8 चौका 32, टोटल चेंज कितने का हो गया बताना, 28 का चेंज हो गया। 28 का नहीं हुआ, वो कह रहा है कि 0.7 का चेंज हो गया, पॉइंट काट के 0 चढ़ा दो, 7 चौका 28, 40। अब वो पूछ रहा है कि पहले शुरुआत में बच्चे कितने थे, अब कितने हैं 40। अब ये बताओ, देखो एक सेकंड कहाँ पे गए, 10 चले गए 4 आगे, टोटल चेंज कितने का आया 6 का हुआ ना, -6 का, यानी कि 40 में से 6 गए, कितने हो गए 34। ऑप्शन में इसने कहीं दे नहीं रखा, शायद डी आंसर होगा इसका, 34 इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 34 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब तो 40 हैं, पहले क्या हुआ देखो 10 चले गए 4 आगे, टोटल तो 6 गए हैं, फिर मान के चलो 10 चले गए 4 आगे, तो 6 का तो गैप रह गया, तो वो 6 पहले पूछ रहा कि 6 मतलब पहले कितने बच्चे थे, 40 में से 6 गए 34 बच्चे थे। ऐसे इसमें है जोड़ना, इसने ये कह रहा है कि एक सीपीओ की एग्ज़ाम 2019 में आया है, इसने कहा कि छात्रों की परीक्षा हो रही थी, उसमें 63 की जगह, मैं तो सिंपल ये देखता हूँ 63 की जगह इसने कितना जोड़ दिया 93, यानी कि कितने का चेंज हो गया, 63 की जगह इसने कितना जोड़ रखा है बेटा बताना एक बार आप लोग, 93, यानी कि कितने का चेंज हो गया बताना एक बार ज़रा। 93 में से 63 घटा दो, यानी कि 30 का चेंज हो गया, लेकिन मतलब कितना जोड़ना तो कितना था इसने
63 था, जोड़ दिया 93 अंक है, तो कमी होगी थी, मान कमी छोड़ो। अब कितना हो गया, 5 छिक्का 30, 0.5 था ऊपर, यानी 1 0 चढ़ा दूँ, पॉइंट काट के 5 छिक्का 30 यानी कि 60। अब ये पूछ रहा है कि पहले वो कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, 60। खत्म बेटा। एक ओवर में, प्ले ओवर में, मतलब T20 चल रहा था कहीं पे सॉरी ओडीआई चल रहा था, ओडीआई चल रहा था 50-50 ओवर का। क्या होता है 50-50 ओवर वाले मैच में, तो ये कह रहा है कि पहले 20 ओवर तक टीम ने 4.5 की औसत से रन बनाए। तो बेटा 20 ओवरों में कितने रन बना दिए 4 पॉइंट की औसत है, यानी कि बताना एक बार, 90 रन बना दिए, 90 रन बना दिए। कैसे, देखो ओवर गुणा में रन रेट होती है बेटा, ओवर गुणा में रन रेट, रन निकलते हैं इससे, ओवर गुणा में रन रेट इज इक्वल टू रन निकल जाते हैं बाहर। देखो ओवर कितने हैं, 20 ओवर हैं, और इसमें 4.5 की औसत से रन बना रहे हैं अगले, तो देखना 90 रन बना लिए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बना लिए। और उनको कुल रन कितने बनाने हैं, 282 में से 90 बना लिए। 282 में से अगर उसने 90 बना लिए तो 200 माइनस 82 माइनस में 90 कर दूँ, दो देखो माइनस कर लो बेटा, 2 में से 0 गई, सॉरी 2 में से 0 गई 2, बाद में यहाँ पे कितना था 18 में से गया 9, 192 आ गया। 192 रन बनाने हैं कितने ओवर में, 30 ओवर में। कितने की रन रेट चाहिएगी बेटा, एक 0 लगा दो, कोई बात नहीं, अगर 1 सेकंड के लिए 0 तो 0 कटी, अब काट लो। 3 एकम 3 छिका 18, 3 छिका 18 रहेगा, 6 दूनी 12, यानी कि 6.2 की औसत से क्या रन बनाने पड़ेंगे बेटा। देखना अगर कहीं दिक्कत होगी तो ऐसे ही होगा। अब अगला सवाल देखिए, ये आप लोगों के लिए अभी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन। हाँ बेटा 3 संख्याएं हैं, एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा, आज इनकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर मैं इसकी आपको ट्रिक बता पाऊँ। हाँ तो क्या है गाइस, ये कह रहा है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि उनमें से किसी 2 संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ा जाए तो प्राप्त जो औसत है वो क्या मिलता है हमको। तो हमको प्राप्त संख्या क्रम से 168, 174 और 180 मिलती हैं। तो ये पूछ रहा है कि 3 संख्याएं थी, उनका ओरिजिनल औसत क्या है। ये देख ला करो बेटा, अगर इनका गैप समान है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन एक ट्रिक याद रख लो सिंपल सी जो मैं बता रहा हूँ वो, कि देखो अगर इनका गैप समान है तो सिर्फ मैंने क्या बताया था, बीच की वैल्यू क्या होती है, अपना एवरेज मान लो 174 होती भी यही है। और कितनी संख्याएं हैं बेटा, आप बोलोगे सर 3 संख्याएं हैं, और मैं बोलूँगा उसके बटे में क्या कर दो, सिंपल है हमेशा 2 कर दो एवरेज निकालने के लिए। और क्या करो, कितनी मतलब संख्याएं कितनी है, 3 है, संख्याएं भी 3 है, और इसकी भी मल्टीप्लाई हमेशा 3 से कर दो। इसकी संख्याओं की मल्टीप्लाई हमेशा किससे होती है बेटा, 3 से होती है, हमेशा ही 3 से होगी। 3 से 3 काट दो, कर लो। अब आंसर क्या आएगा, 2 8 16, 2 7 14, 87 बेटा। क्या करना, अगर गैप समान है तो 174, गैप समान है 3 है, गुणा में 3, और एवरेज अपने को फाइंड आउट करना है तो गुणा कितने की संख्या होगा, 3 का 3 लिख लेंगे, और गुणा में 2 कर दूंगा मैं, हमेशा गुणा में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, 168, 174 और 180। अगर इनका बेटा गैप सही है, समान है, चाहे ना भी हो लेकिन हो तो बढ़िया है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 174, कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का, और कितना लेना अपने को एवरेज लेना 3 संख्याओं का, और गुणा में हमेशा 2 कर दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, इससे जो भी बना आएगा ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आएगा, जो कि क्या है 87 है। अगर बेटा आपसे सम पूछता, कोई सम पूछता तो क्या करता मैं, सम पूछता तो कुछ नहीं करता, ज़्यादा कुछ नहीं करता। अगर सम पूछता तो मैं क्या कर देता, 3 को माइनस कर देता, बस इतना सा कर देता, तो इनका क्या आ जाता, एवरेज की जगह सम आ जाता, 87 गुणा में 3 हो जाता, तो इसका क्या आ जाता, इससे सम निकल के आ जाता है। ये बेशक आप लिख भी लो बेटा। अगला सवाल देखिए गाइस, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, LMN होते हैं बेटा, LMN, ठीक है। LMN क्या है, 3 संख्याएं हैं। देखो इसको बेसिक से करो, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे ही करो। मैं एक बार तरीका बता देता हूँ, आप लोग करके देख लेना, ना होगा तो मैं करा दूँगा दोबारा से अगली वीडियो में। LMN 3 संख्या है, इनका औसत 93 है, 93 गुणा में 3 कर लो बेटा। LM कितनी है, गुणा में 89 है, 89 गुणा में 2 कर लो।
इससे देखो क्या होगा, इससे क्या होगा, n की वैल्यू निकल आएगी अपने पास, n की वैल्यू निकल आएगी। अगले में क्या है, mn कितना है, mn कितना है बेटा 96.5, इसकी भी गुणा 2 तक कर लो यार, तो गुणा करोगे जो भी आंसर आऊगा उसमें तो n की वैल्यू में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। देखो भैया, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, उसके कारण उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी तक उसका औसत क्या था। कुछ मत करो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत। 15 गुणा में उसने वृद्धि हो रही ना 4 की, पारी गुणा में वृद्धि कर दो, पारी गुणा में वृद्धि, 15 चौके 60 आ गया, 15 चौके पारी गुणा में वृद्धि, 15 चौके 60, 92 जो संख्या थी, 92 रन बना रहा था ये, 92 में तो 60 घटा दो बेटा, 32 आ गया, और वापस इसमें 4 जोड़ दो बेटा, वापस इसमें 4 जोड़ दूंगा मैं, 4 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 36। खत्म। क्या करना है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ बेटा, अब तो ये क्वेश्चन ही गया भैया, सॉरी, अगला क्वेश्चन आएगा तब करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पारी गुणा में ये जो रन थे, एक सेकंड में देख भी लेता हूँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन कहीं पे मिल गया तो दोबारा से, असल में तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़ा सिलेक्टेड था, आई थिंक यही था, हाँ ये था, तुम्हारी किस्मत अच्छी मिल गया अभी। देखो पारी गुणा में वृद्धि 60, टोटल रन कितने थे ये, 92 रन बनाता है, इसमें से घटा लो, हमेशा जो रन बनाता है ये 32 आ जाएगा, वृद्धि हो रही है तो जोड़ दो, कमी हो रही है तो घटा दो, वृद्धि हो रही है आपके बारे में जोड़ दिया, इसलिए क्या एवरेज हो जाएगा, 15वीं पारी के बाद का एवरेज पूछा है इसने। 14 पारी तक तो ये चला, 15वीं पारी में 4 की वृद्धि हो रही थी, ये 14 पारियों तक का है, बाद में इसने पूछा कि 15वीं पारी में क्या होती है, 4 की वृद्धि होती है, तो 4 जोड़ दूंगा, 36। ये हो चुका है बेटा। ये सवाल एक कराऊंगा बेटा, और आपको ये 3 सवाल दूंगा घर से करने के लिए, और आप लोगों को करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। एक सवाल करा देता हूँ, मेंस के अंदर आया था, और मैं आराम से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, एक बार में देख लेना आपको कैसे समझ में आता कैसे नहीं, लेकिन कराऊंगा एक बार ही, दोनों आपको करने हैं। ये आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, ये चलो देख लेता हूँ। ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 47 है, मैं लिख लेता हूँ 13 संख्याओं का औसत कितना है, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ 13 संख्याओं का औसत 47 है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है, क्या बात है, ठीक है। बाद की स्टेटमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं से बाद में पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ ये एवरेज से कितना कम है, 3 संख्याएं जो पहली एवरेज से कितना कम लेके आया, बोलोगे सर 8, माइनस का 8, और गुणा में किसकी हो जाएगी, 3 की, यानी क्या बोलोगे सर माइनस का 24, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 2 ज़्यादा है, 2 प्लस का 2, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 10, यहाँ से क्या बच गया, माइनस का 10। इस टाइप के सवालों में क्या करूँगा मैं, एक अलग से पेज पे लिख देता हूँ, ये बात यहाँ तक नोट कर लो सारे भाई, मैं अगला पेज बदल रहा हूँ। यहाँ पे क्या बच गया मेरा, माइनस का 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 10, नीचे लिख दूंगा मैं प्लस का 10, एक लाइन मार लूँगा ऊपर से, प्लस का 10। अभी देखो ये संख्याएं कितनी तक काउंट हुई हैं, 7 और 3 10, संख्याएं कितनी थी 13, यानी कि बाकी की संख्या जो 3 बची उनका भी तो उससे 47 होगा ना, 13 की 13 का 47 का है, 10 का मैंने निकाल लिया जो भी था, 3 ही रहेगी ना, 3 का भी तो 47 ही होगा ना। 47 गुणा में 3 कर लो बेटा, 47 गुणा में 3 करने के बाद 47 दिया होता है बेटा, एक बार देख लेना, 7 या 21 एक हासिल चाहती है तो 141 बेटा, 141, यानी टोटल कितना हो गया 151 का। अब बाद में वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो उसने कही थी। अब ये 11वीं, अभी कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 2 गुना है, 12वीं 13वीं से, यानी कि अभी 11वीं 12वीं 13वीं लिख लो। अभी कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी है, 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी है, और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, कोई बात नहीं, लिख लो इसको। 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी है, यानी कि ये 2x है और ये x है, ठीक है। अभी आगे कह रहा है कि ये
और 12वीं संख्या है, जो 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी कि x प्लस में 3 ज़्यादा होगी। अब टोटल देख लो, 2x 3x और एक 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 151, इस साइड आकर माइनस का जगह 148, 4 तो भाग दे दो बेटा, 4 3 12, 4 7 28, x की वैल्यू क्या आ गई 37, x की वैल्यू 37 आ गई। अब इसने जो पूछा वो कर लो। इसने क्या पूछा हमसे, 13वीं 11वीं और 13वीं का औसत पूछा है। 11वीं कितनी है अपनी, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74, और 13वीं यानी कि 13वीं यानी 37 प्लस में 3 40, यानी कितना हो गया 114, 114 में 2 तो भाग दे दो बेटा, 57 आ गया। क्या 57 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर बेटा। ये देखो बेटा, ये 3 संख्याएं हैं। अब आपको देखो यहाँ तक तो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन आप खुद बना लेना, इतना टाइम नहीं है ना भाई, जल्दी से जल्दी मेरे को वीडियो समाप्त भी करना है। 1.5 घंटे का कहा था मैंने, करा रहा हूँ इतना। देखो 11 संख्याओं का औसत, सॉरी 12 संख्याओं का औसत कितना है, 56.5 है, ठीक है। अगली पहली 4 का औसत कितना है, 53.4, और अगली 4 का औसत 54.6। अगली इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है, ये इससे देख लो एवरेज से कितना कम है, ये भी एवरेज से देख लो कितना कम है। जो भी यहाँ पे माइनस का आएगा वो वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, और बाकी की जो संख्याएं बच गई, कितनी संख्याएं बच गई 4, वो भी 56 से ही 56.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे वो संख्या लिख लेना, बाद में इक्वेशन बना लेना, कर लेना। ऐसे ही बेटा सेम इट इज़ इस सवाल में होगा। नहीं होता तो मुझसे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करवाने में मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। और अगला हमारा चैप्टर होगा बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट कराऊंगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आप चाहो तो कर लेना ट्राई करके, अगर नहीं होता तो मैं करूँगा, लेकिन कर लेना भाई, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में। देख लो मैंने एक भी सवाल वो नहीं करवाया जो अपनी तरफ से हो, वही करवाए हैं जो ऑथेंटिक हैं और जो क्या हो रहे हैं बेटा, आ रहे हैं एसएससी के अंदर। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि लड़कों के एक समूह कितना था बेटा, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये कह रहा है कि लड़कों का एक समूह था 36, जिसका वजन कितना था 36 kg था औसत वजन। एक 42 किलो का लड़का आ गया 30 किलो का लड़का की जगह, यानी कि 42 का चला गया और 30 का आ गया, यानी टोटल कितना लॉस कर गया औसत में। देख 6 का तो यार तो लॉस कर गया, और 6 का लॉस यार तो हो गया, यानी कि टोटल कितने का लॉस हो गया, 12 का, माइनस के 12 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे क्या बता दूं, देखो सॉरी गाइस, एक सेकेंड गाइस, तो कितने का हो गया बेटा, 12 किलो का लॉस हो गया, लेकिन ऑप्शन में, लेकिन हमारे औसत में कितने का हुआ, औसत में कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 0.3 का हुआ। 0.3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 0, ऊपर काट के 0, 3 चौके 40, यानी कि पूछ रहा है कि समूह में बच्चे कितने थे, 40 थे जी। एक क्लब में 12 पहलवान थे, 90 किलो वजन था, और एक नया पहलवान एक छोड़ गया और नया पहलवान रख लिया, उसकी जगह क्या हुआ, 12 सदस्य रहे। देखो एक चला गया, एक आ गया, फर्क थोड़ी पड़ा, 12 के 12 ही रहे, उसका कारण चेंज किया हुआ, 0.75 क्या हो गया, किलो बढ़ गया, 0.75 kg वजन बढ़ गया। किसका बढ़ गया, 12 के 12 का बढ़ेगा, 12 के 12 का कितना बढ़ेगा बेटा, 12 kg, सॉरी 12 के 12 का 0.7 kg बढ़ जाएगा। तो ये पूछ रहा है उस पहलवान जो क्लब में है उसको कितने किलो का था, 12 की और 0.75 गुणा कर दो, जितना भी आएगा बेटा, यानी कि देख लेता हूँ मैं, चलो 75 की और 12 गुणा करते हैं, 75 गुणा में 12, यानी कि 75 दूनी 150, 5 एकम 5, 7 एकम 75 एकम 75, 0 7 और 5 5 10, 8 और 1 9, यानी कि 9 किलो ज़्यादा, यानी कि औसत में 9 जोड़ दूंगा, 99 किलो का ये रहा बेटा। अगला सवाल सेम इट इज़ है बेटा, 8 व्यक्ति का वजन है 2.5 किलो, औसत 2.5 किलो बढ़ जाए है, एक चलाता है एक आ जाए है, और 65 किलो का, यानी कि 2.5 कितने जने बांट लेंगे, 8 जने बांट लेंगे, क्योंकि बालक तो सेम मेरे एक गया है एक आ गया, यानी कि 8 के 2.5 की गुणा कर दो बेटा, 25 8 200, यानी कि 20 जोड़ दूंगा मैं, यानी कि 20 जोड़ दूंगा, अगर बढ़ा है तो 20 जुड़ जाएगा, अगर घटेगा तो 20 घट जाएगा, यानी कि 65 में 20 जोड़ दूंगा 85 बेटा।
7 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या 17 को एक अन्य 34 से बदल दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अरे मैं नहीं करा रहा भाई, कितने का चेंज हो गया आप बोल दो, सीधी सी बात है। किसका 14 का चेंज हो गया, 14 का चेंज हो गया, कितना 14 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 14, कितनी संख्याएं बांट लेंगी आपस में 7, 7 दूनी 14, 2 बढ़ जाएगा, कितना था 18, 18 और 2 20, खत्म। ये सवाल मैं नहीं करवाने वाला। आगे 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो फिर बढ़ गया, एक 40% का, एक 40 किलो का गया और एक 40 किलो का मतलब 1 किलो का आ गया, यानी कि मतलब जो भी था आ गया, 40 किलो का चला गया। आने वाला का अपना वेट बताना है, 15 गुणा में 1.5, यानी कि 15 पंजे, अब देख लो कितना हो गया, 15 गुणा में 15 गुणा में 15, 15 गुणा में 15 कर लो बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1.5 है क्या, जो भी है। 15 का बड़ा कितना होता है 225, यानी कि 22.5 जोड़ दो 40 में, बढ़ रहा है नहीं तो 62.5 आ जाएगा बेटा। यही बात है भैया। 8 कर्मियों का औसत वजन कितना बढ़ गया? 1.5 किलो बढ़ गया, 1.5 किलो बढ़ गया, कितना 1.5 किलो बढ़ गया, यानी कि कितना 1.5 किसका बढ़ेगा, 1.5 किसका बढ़ेगा, एक चला गया एक आ गया, एक चला गया एक आ गया बेटा, वही बात है। तो रहे तो 8 ही ना, एक चला गया एक आ गया, उसके कारण कितना हुआ, जो चला गया और जो नया आया उसके कारण 1.5 बढ़ गया। 1.5 कितने जने बांट देंगे, 8 जने बांट देंगे, 15 8 120, यानी कि 60 में 100, यानी कि 12 जोड़ दो, 72, ख़त्म। भैया अभी आप कर लेना, बहुत आसान सवाल है ये, फिर करा देता हूँ। 15 नाविकों का औसत वजन बढ़ गया, 42 किलो का एक चला गया और एक आ गया, यानी कि देखो 42 किलो का एक चला गया और एक आ गया, यानी रही तो 15 में 1.5 बढ़ गया, 15 जने 1.5 ना बांट लेंगे, 1.6 ना बांट लेंगे, 15 गुणा में 1.6 कर लो भाई, पॉइंट भूल जाओ 1 सेकंड खातिर बाद में ला दियो, 15 छिका 90 गुणा में 15, 0 9 और 5 14, यानी कि 24 का चेंज हो गया बेटा, कितना है था 24 का चेंज हो गया, इसमें जोड़ दो बेटा 24, कितना 66, 42 में 24 जोड़ दो। सेम इट इज़ ये सवाल है बेटा, करो, सेम इट इज़ ये सवाल है, ये भी कर लेना बेटा। देखो एक की बार कम हुआ है, अब की बार कम हुआ है, जब 60 की जगह कोई दूसरा आ गया तो कितना 9 पंजे 45, 5 कम कर दो बेटा 55, खत्म। हाँ तो 1/9 वर्ष कम हुई है ना, तो खत्म कर दो। अब देखो 8 वर्षों की 8 व्यक्तियों की क्या हो रही है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, यानी कि जब 24 साल का एक चला जाए और एक आ जाए, यानी फिर बंदे तो 8 ही रहे ना, बंदे तो 8 ही रहे, 8 दूनी 16, 24 में 16 जोड़ दो बेटा, 40 है कि तय हो रहा। चलो ये सेम इट इज सवाल है बेटा। देखो 2 माह महीने बढ़ गई भी 24 की, जब क्या हुआ 10 वर्ष का एक छात्र छोड़कर चला गया और एक नया आ गया, तो 24 दूनी 48, यानी कि 48 महीने बढ़ गए, यानी कि 48 में 12 भाग दे दो, क्योंकि 12 महीना का 1 साल होगा, 4 साल और बढ़ा दो बेटा, 10 और 4 14 साल का था। ये कर लेना बेटा, करवा चुका हूँ। ये देखो भाई 3 खिलाड़ियों की संख्या का औसत दे रखा है, देखो औसत दे रखा है 2:5:3 और उनका एवरेज है 30 17 25। मैंने क्या बताया था बेटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 20, ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 17 पंजे 85 और 25 तिया 75, इन दोनों ने जोड़ दो और कितनी संख्या में बांट दो, 8, 5 3 8 2 10 में बांट दो, यानी कि देख लो कितना हो गया 60 85 और 75 न जोड़ियो 0, 8 अच्छा 14, 14 7 21 और 1 22, बटे में 10 भी तो था ना, टोटल संख्या कितनी थी 10 थी ना, तो कितना आ गया 22 इज द राइट आंसर बेटा। ये कर लेना भाई। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। अरे यार 7 गुणा में 8 कितना था 56, अब एक संख्या जोड़ दी इसने, क्या एक संख्या जोड़ दी मैंने, अब संख्या कितनी होगी 8, औसत कितना हो गया 9, 9 8 72, 56 में 72 गए, तुमको पता होगा 16 भैया। ये भी कर लेना भाई। अब ये ऐसे टुच्चे मुच्चे सवाल नहीं करवाने वाला, करवा तो चुका हूँ। देखो 5 का औसत कितना है 7 था, उसमें से 3 नई संख्याएं जोड़ दी, यानी कि 5 गुणा में 7 35, 3 नई संख्या यानी कि 8, औसत कितना हो गया 8 गुणा में 8.5, जो भी आड़ा होगा उसका गैप ले लो, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। ऐसे ही इसमें था बेटा 12 का कितना था 23 था, एक और आ गया
और औसत 2 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 13 गुणा में पहले कितना था 23, एक और बढ़ गया यानी कि 24, इन दोनों आ गया तो क्या आ जाएगा, आ जाएगी एज। एवरेज लेना बता दिया मैंने आप लोगों को। हाँ भाई, सम विषम संख्याएं कुछ मत करो, कभी ये पूछ लेना कितनी कटमा है, अगर कटमा पूछ लेता आपसे, यानी कि बीच में से अगर कोई विषम संख्याएं पूछे तो कुछ मत करना। आप लोगों को क्या करना है, पहली और आखिरी को जोड़ दो, पहली और आखिरी को जोड़ दो, 113 प्लस में 159 जोड़ दो भाई, 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272, 272 को 2 से भाग दे दो, 13 अच्छा 136 बेटा इज़ द राइट आंसर बेटा। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ये फिर वही आ गया अभी, 21 मैच में 87 रन बनाए, औसत 2 बढ़ गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 87 में तो 42 गए, 87 में से 42 गए, आपको पता ही होगा भाई आपका कितना बचता है, 45 खत्म। ये मैंने पिछले वाला पारी गुणा में रन, उसमें से क्या घटा दूंगा मैं, ये उसने 21वें मैच तक पूछा है, उसने 21वें, उसमें क्या पूछा था 15वें मैच के बाद, उसने कहा 21 मैच से पहले, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर बाद में पूछता तो मैं भी क्या कर देता, 2 जोड़ देता बेटा, 47 आ जाता। ये देखिएगा भैया, ये आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप करके देखिए। होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कंजूस हो तुम, काम चोर हो, तो मैं ही करा देता हूँ इस सवाल को भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 25, अरे यार ये तो मैं नहीं कराने वाला, चलो मैं करा ही देता हूँ थोड़ा बहुत, मेरे को लगा कि मेरे को करा देना चाहिए सवाल, तुम लोगों के भरोसे नहीं छोड़ता। देखो ये क्या कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 54 है, 13 संख्याओं का औसत, पहली 13 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है, 52.8 है, और 62 अरे ये तो हो चुका है भैया, अभी तो करवाया था 62.2। अच्छा एक बताओ, अरे हो चुका है भाई, 108 आ रहा था, ये वही तो है ना। ये एवरेज से कितना कम लेके आई है, ये देख लो, एवरेज से कितना, 54 से कितना कम है, ये कितना ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। जैसे ये कितना कम लेके गए 1.2, और ये भाई ये हो चुका भाई, ये सवाल हो चुका है। ये सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है, एक सेकेंड गाइस, ये सवाल देख लीजिए, मैं ये सवाल करा देता हूँ, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल कराते टाइम। ये कह रहा है कि कक्षा ए और बी में, कक्षा ए और अनुभाग बी, यानी कि पहले तो मैं ए लिख लेता हूँ और एक बी लिख लेता हूँ, उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 54, 40 और ये है 52, कोई बात नहीं। सभी का औसत कितना है, सभी का औसत कितना है, इसने कितना बताया है 75 है, मैं लिख लेता हूँ इस बात को भी। और ये कह रहा है कि अनुभाग बी के छात्रों का औसत, एक अनुभाग एक रहे कि सेक्शन ए के जो छात्र हैं उनका अनुभाग बी के छात्रों से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अगर ये 5 हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ये 5 है तो ये 6 हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनका जो बी का औसत ज्ञात करना है। अच्छा एक काम करो, मैंने क्या कहा था, इनको तोड़ दो बेटा, 4 से भागदार है ना, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 10 और ये 13, यानी 4 से भाग गई दोनों संख्याएं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 10 और 13, 10 और 13, 10 छिका 60, 13 पंजे 65, इसको क्या कर लो जोड़ दो, एक नए पेज पे लिख लेता हूँ मैं, 125 आ गया, 125। इसको कितनी संख्याएं आपस में बांट लेंगी, 23 संख्याएं आपस में, 23 संख्याएं आपस में बांट लेंगी। और इसका एवरेज अपने को कितना दिया है, 75 दिया है। ये सब आने के बाद हमारा एवरेज कितना होगा 75, 25 से 75, 25 पंजा 125। और देखो कहीं कट रहा है क्या, नहीं 69, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बाई में 5, और हमको किसका पूछा है, बी का पूछा है। बी की कितनी है 5 औसत, गुणा में 5, 5 से 5 कट गया 69 इज़ द आंसर। है क्या कहीं पे 69। ये भैया ये फिर आ गया भैया, ये मैं नहीं करवाने वाला। अगर उसको निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यही तो देखो, यही तो सवाल है, क्या करना है 25। देखो एक बार फिर भी ये कर लेना भाई खुद ही, ऐसे ऐसे सवाल कराते टाइम दिमाग ख़राब हो जाता है। और ऊपर से वही बात है 2 बार 4 बार करवा चुका हूँ, तो कोई बेनिफिशियल लगता नहीं मुझे इसका। देखिए गाइस 120 की कक्षा के छात्र हैं, कोई बात नहीं, अपने को इससे मतलब ही नहीं जब परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तो जिनका औसत कितना है ये मैं लिख लूँगा, कोई बात नहीं। उसमें से 35% लड़कियाँ, यानी कि 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 13/20, 5 7 35। देखो 35 की गधो
बटे में 100, 5 सत्ता 20 यानी कि 20, यानी कि टोटल में से 20 बालक थे तो 7 लड़की थी, जी और बी, 7 लड़की 13 लड़के। उसमें से उनकी औसत आयु कितनी है लड़के लड़कियों की? लड़कों की 6 नहीं, लड़कों की 6, लड़कियों की 5। एक सेकंड गाइस, लड़कों की 6, लड़कों की 6, लड़कियों की 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उनकी, अब ये कह रहा है कि देखो वही 7 पंजा 35 और 13 छिका, 13 छिका कितना होता है 78, 35 और 78 जोड़ दो, 78 प्लस में 35 जोड़ दो, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, 113। और इसको कितनी संख्या आपस में बांट लेंगे? सर आप बोलोगे 20 संख्या आपस में बांट लेंगे, लेकिन अपने को इसका कितना दे रखा है, इतना औसत कितना दे रखा है 13.56। ये इसका कितना गुना है ये बार ये देख लेना भैया, मेरे ख्याल से आप काटोगे तब कट जाएगा। 113 एक कम 113, 113 गए, कितना रह गया बाद में देखते हैं ना। 113 गए, 5 में से 3 गया 2, 13 दूनी 113 दूनी 26, 1.2 पे कट गया बेटा। अभी इसकी आप वैल्यू कर लेना 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 30 देख लेना भाई, 20 की और 1.2 की आप मल्टीप्लाई कर लेना, 20 की और 1.2 की मल्टीप्लाई कर लेना। बाद में इसने किसकी पूछी है? लड़कियों की पूछी है। 5 से आप डिवाइड कर लेना भैया, आंसर आपका आ जाएगा। और कुछ है? एक सेकेंड गाइस, 1% बैटरी। अब मुझे जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त करनी पड़ेगी बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है? 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है? ये नहीं करा रहा, ये भी आसान है सवाल। चलो मैं करा ही देता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ये सवाल भी मैं करा देता हूँ। कैसे करना है आप देख लीजिएगा गाइस एक बार। 50 विद्यार्थियों की औसत आयु है, औसत वजन कितना है? इतना है। अगर 20 का इतना है तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन बताएं। अरे यार क्या है ये सवाल? देखिए गाइस, मैंने क्या कहा था, संख्याएं देखो 20 लड़के हैं तो 30 लड़की हैं, 20 लड़के यानी कि 30 लड़की, यानी कि 2:3 हो गया लड़के लड़कियों का अनुपात। बी और बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? यदि लड़कों का औसत कितना है, यदि लड़कों का औसत कितना है 54 है, 54 है, और लड़कियों का अपने को फाइंड आउट करना है, और सारी कक्षा का कितना दिया अपने को 48.6 दिया है। अच्छा एक बताओ, लड़के कितना ज़्यादा लेके बैठे हैं, कितना ज़्यादा लेके बैठे हैं? आप बताना। 54 से 48.6 का गैप कितना होता है? आप बोलोगे सर इसका गैप होता है 8 और 5, 8, हाँ इसका होता है 5.4 ज़्यादा लेके बैठे हैं, 5.4 ज़्यादा लेके बैठे हैं। तो इसको कितनी संख्या गुणा कर दूंगा 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा 10.8, 10.8। अब 10.8 को कितनी संख्या बांट देंगे आपस में? आप बोलोगे सर 3 संख्या बांट लेंगे, 3 तिया 9, 3 छके 18। अब मैं इसमें से क्या कर दूंगा 3.6 माइनस कर दूंगा, 45 होगा राइट आंसर बेटा। अब ये कह रहा है कि अरे यार अधिकारियों का सभी का औसत वजन दे रखा है आपको, सभी का औसत वजन कितना है 80-40, और जो ऑफिसर है उनका कितना है 15,000, और बेटा जो कर्मचारी है उनका कितना है 8,000। अब आप कर लेना बेटा मिक्सचर एलिगेशन लगा के, इस साइड से आप कर लेना मिक्सचर एलिगेशन के साथ, ये भी बेटा मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मिक्सचर एलिगेशन से बेटा। औसत देखो सभी स्टाफ का, सारे स्टाफ का, हाउस का स्टाफ, हाँ सारे का औसत इसने 5,000 दे रखा है बेटा, ठीक है। यहाँ से इसने 14 दे रखा है, अधिकारी जो ऑफिसर हैं, और जो बेचारे कर्मचारी हैं उनका कितना है 4,000 है। यहाँ से 1,000 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया देख लो, यहाँ से 9,000 बच गया, इनकी 0 से 0 काट लो, 9 और 1 10, 10 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 500 दे रखी है, 1 की वैल्यू 50 आ गई। तो ये क्या पूछ रहा है? अधिकारियों की वैल्यू पूछ रहा है, अधिकारी कहाँ पे? यहाँ पे 50 आ गई। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइस इतने ही सवाल पूछे जाते हैं और इस टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इससे ज़्यादा नहीं। उन सवालों को फ़ायदा भी नहीं होगा जो पेपर्स में नहीं पूछे जाते हैं। आई होप गाइस मेरे द्वारा पढ़ाया आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सॉरी गाइस, प्लीज़
आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। कोविड-19 है, इन दिनों मेरा कुछ मेंटली प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे को आज कवर करनी थी एक्चुअली ईडीएम एंड फ्रेजेस की भी, मैं जल्द से जल्द कवर कर पाऊँगा ताकि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से उठकर अपने चैनल्स की तरफ फोकस कर पाऊँ। गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू।